आवाज़ ने अरकाश के ज़रिए सुकूत को तोड़ा और हैरत के समंदर ने अपनी मोजज़न मौजों में गौते दिए। फिर कहीं जाकर होश संभाला तो आवाज़ ने लफ्ज़ों का सहारा लेकर शोर की शक्ल इख्तियार की। इस बेहिस वादी में ये शोर कैसा है? सुना है मुफलिसी के शिकार लोगों ने बड़े मशहूर ड्रामे की आखिरी किस्त पर अपने लबों पर लगे तालों को खोला है। सानेहात के तूफान में घिरी इस कौम ने एक कम उम्र जोड़े की शादी पर अपनी चुप को तोड़ा है। जो अपनी कौम के बच्चों के कातिल को कैद न रख पाए, उन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का अज़्म किया है। जिनकी किस्मत को आटे चीनी के बहरान से मुज़य्यन किया जाता हो, उन्होंने नारे लगाए भी हैं तो फ़कत ये कि तू काफिर, तू गद्दार, जिस पर इसराफील ने भी ये सोचा कि काश सूर फूंकने का वक्त जल्द हुआ जाए। और फिर शोर ने जोर पकड़ा और हंगाम की शक्ल इख्तियार की। अजब शोर था जो शऊर से आरी था। हर शख्स की जबीं पे है पसमुर्दगी का अक्स, चेहरों पे जिंदगी की तमाज़त कब आएगी? अपनी बेताबियों का सबब भी नहीं हमें मालूम, अपने किए पे हमको निदामत कब आएगी? सदर आली वक़ार, मुजफ्फरगढ़ में लुटती मुख्तारा माई, बलोचिस्तान में बेआबरू होती शाजिया खालिद के लिए शहर खामोशा के बासियों की कोई अहमियत नहीं। उस माँ की नज़र में शहर खामोशा के हुक्मरानों की कोई अहमियत नहीं जिसका बेटा इफलास के हाथों तंग आकर मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगा गया। शहर खामोशा की अहमियत उस कल्लाश के लिए कुछ भी नहीं जो शहर लाहौर की ठिठरती रातों में दम तोड़ गया। उस मुफलिस की नज़र में हम खामोश बासियों की कोई अहमियत नहीं जो थर की जल्दी दोपहरों में नंगे पैर रेत पर तड़प तड़प कर मर गया। उस माँ की नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं जिसने गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चे कपड़ों के दामों में फरोख्त कर दिए। जी हाँ सदर आली वक़ार, इस शहर खामोशा में यह हंगाम अजब है। मजलूम की सदा मेरी समातों तक पहुँच नहीं पा रही। कश्मीरी बहनों की निदाएं इस जुल्मत की फ़ज़ा में कहीं गुम हो चुकी हैं। जी वक़ार, ना जाने कितनी ही मासूम कलियां जिनसी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दी गईं। माँ बाप इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाते रहे, किसी कासिम को मदद के लिए सदाएं देते रहे, मगर इस शहर खामोशा ने अपनी खामोशी ना तोड़ी। शाम, बर्मा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर क़यामत सुग़रा बर्पा की गई, मगर हम सुम्मुन, बुकमुन, उम्मियुन की अमली मिसाल पेश करते रहे। हमारा निज़ाम तालीम हमारे साबिक़ा अंग्रेज़ आकाओं की मरहून मिन्नत है, मगर हम अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं। हमारे अस्पतालों में सांसों का कारोबार किया जाता है, मगर हम खामोश। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह। और आली वक़ार, ये शहर खामोशा इंसानों के नहीं ख़यालात के हंगाम को अपने सीने में दबाता है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थी इरफा तबस्सुम साहिबा। मैं दरख्वास्त करूँगा रिमशा चौधरी साहिबा से कि वो रस्म पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपकी तैयारी पर आपने काफ़ी वेट किया, हम माज़रत चाहते हैं, काफ़ी इंतज़ार में आप दोनों साहिबा नहीं। आपका मौजू है उसको ख़बर नहीं कि लहू बोलता भी है। बिस्मिल्लाह। मकबूल चुप। भारतीय फौजी सलार हुक्म देता है, मकबूल बोल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मकबूल चुप। भारतीय फौजी उस पर कोड़े बरसाते हैं और कहते हैं, मकबूल बोल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मकबूल कहता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद उसके नाखून निकाल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब बोल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो उस वक्त भी ये पाकिस्तान का नौजवान कहता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, और दुश्मनों की दीवारें हिला के रख देता है। उसके बाद जनाबे वाली उसकी ज़बान काट दी जाती है और उससे कहा जाता है कि अब बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब बोल के दिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो अपनी कटी हुई ज़बान के लहू से कैद खाने की दीवार पे तहरीर कर देता है और दुश्मनों को बता देता है कि तुम्हें पता नहीं कि लहू बोलता भी है। जनाबे सदर आली वक़ार, भले हम तादाद में कम हैं, मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होता। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होता। हमें इंसान की इंसानियत का बाब रखना है। हमें इंसान की इंसानियत का बाब रखना है। हमारा खून बोलता है, अगरचा सर नहीं रहता। हमारा खून बोलता है, अगरचा सर नहीं रहता। जनाब सदर आली वक़ार, अगर तारीख के औराक पलटे जाएं तो देखा जाता है कि जितनी भी नई तब्दीलियां आती हैं तो उसके लिए लहू चाहिए होता है और लहू नई तारीख रकम करता है। जनाब सदर आली वक़ार, अगर 1965 की जंग की बात की जाए तो हमारे नौजवान
दुश्मनों के नापाक इरादे दफन करते हुए नजर आते हैं, दुश्मनों के टैंकों का कब्रिस्तान बनाते नजर आते हैं। जनाबे वाली वो साबित करते हैं कि लहू बोलता भी है। जनाबे वाली अगर हम बाबर खान की बात की जाए, वली बाबर की बात की जाए, तो उसने भी ना हक बोलने पर अपनी जान का नजराना दिया था। जनाबे वाली अगर हम हंगू के एक छोटे से गांव के एक लड़के की बात करें, एतजाज़ हसन की, तो उसने अपने साथियों को बचाते हुए अपनी जान का नजराना दिया था। तो उसने साबित किया था कि लहू बोलता भी है, लहू बोलता भी है। जनाबे वाली हमारे हुक्मरान किसी से कम नहीं, वो इस बात की हकीकत से ना आशना है कि लहू जहाँ जिंदगी की नवी सुनाता है, तो दूसरी तरफ बरहक ना हक बहने पर बोलता भी है। जनाबे वाली आप सही समझ रहे हैं, मैं कश्मीर और फ़लस्तीन की बात कर रही हूँ, जहाँ हमारे भाइयों और बहनों को शहीद किया जा रहा है, जहाँ हमारे भाइयों और बहनों को शहीद किया जा रहा है, जहाँ खून, वहाँ जहाँ फ़लस्तीन बच्चों का सड़कों पे। टाइम अप हो गया, थैंक यू। आप इरफा तबस्सुम साहिबा, आप भी और इमशा चौधरी साहब का आप भी दोनों रास्तों पे तशरीफ़ ले आए। जी मौलाना आबिद रिजवी साहब अपनी राय का इजहार फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, यहाँ पर आकर तकरीर करना ये बड़ी बात होती है और दोनों बच्चों ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, और इनमें से अगर मैं किसी को दूसरे पर तरजीह दूँ तो मैं ये कहूँगा कि इरफा तबस्सुम साहिबा की तकरीर रिमशा साहिबा के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर थी और इन्होंने अच्छी तैयारी और अच्छी कोशिश की। उनका कुछ और बेहतर कर सकती थी वो, लेकिन उन्होंने शायद सही तैयारी नहीं की। आपके हिसाब से इरफा तबस्सुम बेहतर है? रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफा तबस्सुम ने बहुत अच्छी तकरीर की और रिमशा की कुछ गलतियाँ थी कि सिपाही मकबूल हुसैन से ये कहा गया था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखो, तो इन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये एक बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है जिससे पूरी तकरीर का जो रुख जो है वो मुड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो पहली ख्वार हैं उनको इनाम दे देना चाहिए। ठीक है, तो आज की फातेह हुई जजेस के हिसाब से इरफा तबस्सुम साहिबा। रिमशा चौधरी साहिबा, आपकी तलफ़ुज़ में भी प्रॉब्लम था, फंबल बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, ये चीज़ें कहते हैं ना कि कोई जीत जाता है और कोई सीख जाता है। यहाँ भी आप आई, यहाँ तक आना भी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इरफा तबस्सुम साहिबा ने जो तकरीर की ना, तो उसमें फ़ील थी। आपकी तकरीर से ऐसा लग रहा था कि आपने सिर्फ याद करके आई हैं, यानी लफ्ज़ों की जो डिलीवरी होती है ना, उसमें एक फ़ील होती है, अपील कर रही होती है, बॉडी लैंग्वेज भी, आंखें भी, बोलना भी, अंदाज़ भी। तो उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हुई, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप दोनों हमारी मेहमान हैं, आज की फातेह हैं इरफा तबस्सुम साहिबा। आप दोनों को मास्जी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। उम्मीद है इरफा तबस्सुम साहिबा आपके लिए भी कि आप भी मज़ीद और आगे जाएं, और रिमशा चौधरी साहिबा के लिए भी बहुत सारी दुआएं कि आप भी अल्लाह करे कि बहुत ज़्यादा तरक्कियां करें। आप अच्छी मुकर्रर हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप यहाँ आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद, देखते रहिए बारान रहमत। वक्फ़े से वापस आएंगे तो मौलाना आबिद रिजवी साहब भी हमारे साथ होंगे और अल्लामा अकील रज़ा ज़ैदी साहब भी हमारे साथ होंगे। रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी इनसे हम नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे, और इमरान बाकर साहब भी होंगे, और बहुत खूबसूरत नन्हे नात ख़ान हैं जनाब ज़ैन अली ज़ैदी साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। एल्सा काजी साहिबा हमारे पास किचन में मौजूद होंगी, वो हमें आज की रेसिपी बताएंगी। देखते रहिए बारान रहमत, एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आते हैं।